गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम एक नए विषय के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है अनुच्छेद लेखन। ये आपके जो एग्जाम में परीक्षा में 3 या 5 नंबर का आता है और इसमें यदि हम थोड़ा सा गंभीरता से हम इस पे ध्यान दें, जो हमारा इसका जो भी विषय होता है, टॉपिक होता है, उसको हम थोड़ा सा गंभीरता से उसको समझे तो आसानी से हम इसमें मार्क्स नंबर ला सकते हैं। ये हम समझे कि हमसे किस बारे में पूछा जा रहा है, हमारा विषय क्या है और उसके बारे में हम 8-10 वाक्य लिख दें समझकर, तो आराम से हम नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो समझते हैं हम अनुच्छेद लेखन क्या होता है। अनुच्छेद शब्द अंग्रेजी भाषा के पैराग्राफ शब्द का हिंदी पर्याय है, यानी जो अंग्रेजी में इसको पैराग्राफ कहा जाता है और हिंदी में अनुच्छेद। एक छोटा सा पैराग्राफ होता है 8-10 लाइन का। इसकी समय सीमा होती है 80 से 100 शब्दों के बीच में अपने विचार हम इसमें व्यक्त कर सकते हैं। इसे निबंध का छोटा रूप कहा जाता है। यह निबंध का छोटा रूप होता है। किसी भी विषय को संक्षेप में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन कहा जाता है। जो हमारा विषय होता है, जो हमें टॉपिक दिया जाता है, उसका संक्षेप में वर्णन करना, यानी 80 से 100 शब्दों के बीच, 8 से 10 लाइन के बीच में वर्णन करना अनुच्छेद लेखन होता है। किसी भाव या विचार के विषय में कुछ वाक्य लिखना, जो हमारा किसी भाव या विचार के विषय में कुछ वाक्य हम लिखते हैं तो वह अनुच्छेद लेखन होता है। यह निबंध का लघु रूप होता है। तो हमें बच्चों अनुच्छेद लिखते समय कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। कैसे कि अनुच्छेद लिखने से पहले रूपरेखा, संकेत बिंदु आदि बनाने चाहिए कि हमें जो भी विषय दिया हुआ है उसके कुछ संकेत बिंदु, 3-4 संकेत बिंदु बना लेने चाहिए। आगे मैं आपको समझाऊंगी एक टॉपिक पर संकेत बिंदु बनाकर, और उन संकेत बिंदु को हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, उनका वर्णन करना चाहिए। यदि हमने 3 या 4 संकेत बिंदु लिए हैं तो एक संकेत बिंदु पर हम 2-3 लाइन लिख सकते हैं, उनको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। अनुच्छेद के विषय में किसी एक ही पक्ष का वर्णन करें, यानी हमारा एक ही विषय, एक ही पक्ष होना चाहिए और हमें जो अपने विषय पक्ष से अलग नहीं हटना चाहिए, क्योंकि हमारे पास एक सीमा होती है, शब्द की सीमा होती है, तो अनावश्यक बातों का इसमें विस्तार नहीं करना चाहिए। भाषा सरल, स्पष्ट और प्रभावशाली होनी चाहिए। एक ही बात को बार बार ना दोहराएं। एक बात को बार बार दोहराएंगे तो क्या होगा, हम ज्यादा बातें उसमें नहीं लिख पाएंगे, हमारी जो शब्द सीमा होगी तो वो उससे ही हमारा वो अनुच्छेद भर जाएगा हमारा। मतलब तो अगर हमने एक ही बात को बार बार दोहराया तो क्या होगा, हम ज्यादा बातें, ज्यादा अपने विचार उसमें प्रकट लिख नहीं पाएंगे। तो अनावश्यक विस्तार से बचे। हमें अनावश्यक विस्तार अनुच्छेद में नहीं करना चाहिए, जरूरी बातें ही लिखनी चाहिए, लेकिन हमें विषय से नहीं हटना चाहिए। जो हमारा विषय है, टॉपिक है, उसके बारे में ही लिखना चाहिए। शब्द सीमा को ध्यान में रखकर ही अनुच्छेद लिखना चाहिए। पूरे अनुच्छेद में एक रूपता होनी चाहिए, यानी हमें क्रमबद्ध रूप से लिखना चाहिए, एक रूपता होनी चाहिए। हमारे जो हमारे वाक्य होते हैं वो छोटे छोटे होने चाहिए, क्रमबद्ध होने चाहिए, उनमें एक रूपता होनी चाहिए। विषय से संबंधित सूक्ति अथवा कविता की पंक्तियों का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा नहीं, 1 या 2, बस 2 लाइन कविता की ले ली या कोई सूक्ति वगैरह, कोई दोहा 2 लाइन का, वो हम विषय से संबंधित वो भी ले सकते हैं। अब जैसे हमारे सामने है समय नियोजन, इस पर हम अनुच्छेद हम लिखेंगे। मैं आपको मौखिक रूप से बताऊंगी कि किस तरह हम इसको लिख सकते हैं। समय नियोजन का मतलब क्या होता है कि समय का नियोजन करना, समय का हम बंटवारा, कहते हैं इंग्लिश में बोलते हैं कि टाइम टेबल बनाना, कि किस तरह हम समय को नियोजित करें। तो इसके हमने संकेत बिंदु हमारे पास है 3। बीता हुआ समय वापस नहीं लौटता, समय का महत्व और उपसंहार। कि हम हर, जैसे हमारे पास शब्द सीमा कितनी है 100, तो हम एक एक लाइन में 30-35 एक बिंदु पर 30-35 शब्द ले सकते हैं, यानी 3-3 लाइन हम ले सकते हैं, 3, 3.5, 4 लाइन हम अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो 3-4 लाइन हमें पहले बिंदु पर लिखनी है, 3-4 लाइन दूसरे बिंदु पर, और लास्ट में उपसंहार होता है, उस पर 2 लाइन लिख सकते हैं हम। तो वो हम अपने हिसाब से सेट कर लेते हैं। उपसंहार का मतलब होता है समाप्ति, कि हमें कोई भी एक संदेश देते हुए लास्ट में समाप्ति अनुच्छेद की करनी चाहिए।
तो हम इस तरह लिख सकते हैं समय नियोजन का अनुच्छेद। संसार में सबसे अमूल्य वस्तु समय है। इस संसार में सभी वस्तुओं को घटाया बढ़ाया जा सकता है, पर समय को नहीं। जो समय का सदुपयोग कर लेता है वह जीवन में हमेशा आगे बढ़ता है। जो समय के महत्व को नहीं समझता वह स्वयं नष्ट हो जाता है। विद्यार्थी जीवन में समय का बहुत महत्व है। जो विद्यार्थी समय का पाबंद होता है वह समय का नियोजन करके कार्य करता है, वही जीवन में सफल होता है, आगे बढ़ता है। समय का नियोजन करना अति आवश्यक है, तभी हम उन्नति की ओर बढ़ते जाएंगे। समय का सदुपयोग ही भाग्य निर्माण की आधारशिला और सफलता प्राप्ति का मूल मंत्र है। तो इस तरह हम समय नियोजन पर अपना अनुच्छेद लिख सकते हैं। तो बच्चों, आपको ये अनुच्छेद आप चाहो तो लिख सकते हो, आपकी इच्छा है, लेकिन आपको समझना जरूरी है कि हम अनुच्छेद कैसे लिखते हैं। कि अनुच्छेद लिखते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो अच्छे से समझना है, और अनुच्छेद में कैसे लिखना है। आपकी इच्छा हो तो आप इस विषय पर अनुच्छेद लिख सकते हो। ओके बच्चों।